हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल राइट वे एग्जाम पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग कल बात कर रहे थे फिगर सीरीज की। तो फिगर सीरीज खत्म हो चुका है, वहां पर ही उसकी एंडिंग करवा देते हैं। और आज फिर हम लोग चलते हैं एक वर्बल का टॉपिक लेके, क्योंकि नॉन वर्बल कुछ लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर फिर से नॉन वर्बल स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा और समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आज हम वर्बल का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इनइक्वालिटी। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं असमानता। बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपको बहुत ही इजी वे में इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन अगर आज आप मेरी पूरी क्लास कर लेते हैं तो इसको हम 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। अगर आप हमारी पूरी क्लास कर लेते हैं तो आपको हम गारंटी दिलाते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आपको कभी पूरे जीवन में तंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम लोग धमाकेदार क्लास का आगाज करते हैं। चलिए देखिए, हम कुछ चीजें आपको बता देना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये साइन है, ठीक, जिसको हम लोग चिन्ह बोलते हैं। ये मैथमेटिकल साइन है, गणितीय चिन्ह, ठीक। तो इस चिन्ह का मतलब होता है, अगर यहाँ पे हम ए और यहाँ पे बी लिख दें, ठीक है, तो इसका मतलब है ए बड़ा है बी से, ठीक है। जिसकी साइड मुंह खुला रहता है, यानी कि माउथ अगर ओपन है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है वो बड़ा है, ठीक है। आप याद कैसे रखेंगे, जिसकी साइड माउथ ओपन है, मुंह जिसका इसका देखिए माउथ खुला हुआ है, ठीक है, जिसका मुख जिसके साइड खुला रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, और जिसके साइड मुख बंद यानी कि कोना होगा वो छोटा रहेगा, ठीक है। इसमें ए बड़ा है बी से। अब देखिए, अब बी सी में देखिए, इसकी साइड माउथ ओपन है, इसके साइड में बंद है, तो यानी कि सी बड़ा है बी से। अब देखिए, इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे, इसको हम बोलते हैं बराबर। सी बराबर है डी के, ठीक। अब देखिए, इसको बोलते हैं बड़ा है या बराबर है किसके, ई के। ई छोटा है किससे, डी से, ठीक। इतना अगर नहीं समझ में आए तो लोड मत लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं बड़ा, ठीक, या ग्रेटर, ठीक। इसको बोलते हैं छोटा या स्मॉलर, ठीक। इसको बोलते हैं बराबर या इक्वल। ये सब आप इंटर हाई स्कूल 9th 8th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, ठीक। ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, इसको बोलेंगे, ठीक। ई छोटा या बराबर है, क्या बोलेंगे, छोटा या बराबर, स्मॉलर और इक्वल। इतना नोट करिए। साइन पहले आप समझिए, पहले साइन को कहीं नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए चैप्टर इनइक्वालिटी, असमानता, उसके नीचे ये साइन बनाइए जैसे हमने लिखा है, आप उसको सिर्फ लिख लीजिए, बाकी आपको हम समझाते हैं बात क्या है ये, ठीक है। सबसे पहले साइन को समझना बहुत जरूरी है, बिना साइन समझे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपने ये सब तो एक बार पढ़ा ही होगा, 5th में भी शायद है, नहीं तो 8th में तो है यही, 8, 9, 10th में तो है ही है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिएगा, बात बहुत बारीक से समझिएगा। ए दिख रहा है क्या, बड़ा कर देते हैं। ए बड़ा है बी से, तो बारीक को समझिएगा। ए छोटा है बी से, ठीक। ए बराबर है
बी के, ए बड़ा या बराबर है बी के, ए छोटा या बराबर है बी के। ठीक, इतना चीजें हमने लिखा है, इसको आप समझने का प्रयास करिए और इसका साइन लगाते हुए आप चलिए। यदि हम यहाँ पे दो चीज लिख दे, यहाँ ए लिख दे, यहाँ पे बी लिख दे, तो इसमें बोल रहा है ए बड़ा है। हमने आपसे क्या बताया, जिसकी साइड माउथ ओपन रहेगा वो बड़ा होगा। ए बड़ा है बी से। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया होगा। ए बड़ा है बी से, यहाँ ए और बी की जगह कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर दे सकता है। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 बड़ा है 4 से, जो बड़ा है उसकी साइड में यानी कि उसकी तरफ माउथ ओपन रहेगा, यानी कि मुख खुला रहेगा। ठीक है, अब ए छोटा है बी से। अब देखिए यहां पे ए लिखिए, यहां पे बी लिखिए। बात क्या कर रहा है, ए छोटा है तो हमने आपसे क्या बताया था, जिसकी साइड मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा। यानी कि ए छोटा है बी से, यानी कि बी तो बड़ा है। अगर ए छोटा है तो बी बड़ा है, यानी कि ए छोटा है बी से, यानी कि बी बड़ा है ए से। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बड़ा है ए से। बात तो वही हुई, देखिए बात तो वही हुई। चाहे बोले ए छोटा है बी से या बोले बी बड़ा है ए से, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए छोटा है बी से या बी बड़ा है ए से, दोनों बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आपका ये हो गया हो तो हम इसको रफ कर सकते हैं। ठीक है, बात इतना क्लियर है, ए बड़ा है बराबर है, बातें समझ में आ रही हैं। ठीक, चलिए तो इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक, इतना ही करते हैं लोग। चलिए तो नोट ही कर लिए होंगे आप, और जितना हम बोल रहे हैं आपके नोटबुक में ये सब मेंशन होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में समझने में प्रॉब्लम होगी आपको। आप जितना हम बता रहे हैं अगर आप नोट कर लिए और पढ़ लिए, हम आपको गारंटी दिलाते हैं आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जिंदगी में पूरे आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, बातें बस समझिए। ए बराबर है बी के। ठीक, ए बराबर है किसके, बी के। ठीक, ए बराबर है बी के या बी बराबर है ए के। जैसे दो भाई हैं आप लोग, एक भाई या बहन जो भी समझ लीजिए, दो लोग हैं आपके घर में। एक के पास 5 रुपए है और दूसरे के पास भी 5 रुपए है। तो आप बोलेंगे मेरे पास 5 रुपए हैं, तुम्हारे पास भी 5 रुपए हैं, मेरे पैसे तुम्हारे बराबर हैं। या आप उनसे बोलिए तुम्हारे पैसे मेरे बराबर हैं, बात तो एक ही हुई। ए बराबर बी के या बी बराबर ए की, बातें समझ में आ रही हैं। इसी तरीके से ए छोटा है बी से या बी बड़ा है ए से, यानी कि हर कंडीशन में बी तो बड़ा है। ए छोटा है यानी कि बी बड़ा है, इसमें बी बड़ा है ए से। ठीक है, इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ए, ठीक है, बी छोटा है ए से, बात तो ही हुई। ए बड़ा है बी से, ठीक, यानी कि ए बड़ा है बी से, बी छोटा है तभी तो ए बड़ा है। इस चीज को वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ए बड़ा है या बराबर है, ए बड़ा है या बराबर है। क्लियर नहीं कहा, या तो बड़ा है फिर या तो बराबर है। ठीक, दूसरे में ए छोटा है या बराबर है, ए छोटा है या बराबर है बी के, कोई दिक्कत। ए बड़ा है या बराबर है, ए बड़ा है या बराबर है, ये बड़ा है या बराबर का साइन है, ये छोटा है या बराबर का साइन है किससे, बी से। जिसके साइड माउथ ओपन वो ग्रेटर है। ठीक, अब इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये अलग चीज है। देखिए
इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं बी, ठीक, छोटा है या बराबर है ए से, ठीक। इसको लिख सकते हैं ए, ठीक, बी बड़ा है या बराबर है ए से, ठीक है। हर कंडीशन में देखिए बी के साइड ही माउथ ओपन है ना, इधर ए के साइड है तो इधर ए के साइड है। बातें समझ में आ रही? इसके लिखने के दो तरीके हैं। चाहे किसी बात को हम बोले, यदि आप हैं और आपके भाई हैं, ठीक है, मान के चलिए आपका नाम राम है, आपके भाई का नाम श्याम है। हम बोले कि राम के पास श्याम से 3 रुपए ज्यादा है, यानी कि अगर राम के पास 5 रुपए हैं, राम के पास 10 रुपए हैं तो श्याम के पास 5 रुपए हैं। या हम बोले राम के पास श्याम से ज्यादा रुपए हैं, या फिर ये बोले श्याम के पास कम रुपए हैं राम से, तो कंडीशन में राम के पास थोड़ी ज्यादा पैसे हुए। वैसा इसी में है, ए बड़ा है बी से, ठीक, इसमें भी ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से। बातें समझ में आ रही है? लिखिए, इसको नोट करिए। ये दो चीजें नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अगर इसको बोले हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, इसमें बहुत ही मजा आता है। बस आप चीजों को समझते चलिए जो हम बोल रहे हैं। अब हमको लग रहा होगा कि आपने बड़ा छोटा का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है, बड़ा छोटा का कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। तो आपको हम एक कहानी बताते हैं आज। एक युद्ध का मैदान था, ठीक है, वहां पे युद्ध चल रहा था दो राजाओं के बीच में। तो युद्ध में एक राजा होते हैं, ठीक, सैनिक होते हैं और वजीर होते हैं। वजीर का मतलब उनके क्या बोलते हैं वजीर को, जो सेना का अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, सेना अध्यक्ष बोल दीजिए, या पुराने जमाने में बोला जाता था वजीर, ठीक है, जो सेनाओं के सेनापति, जिसको हम लोग सेनापति बोलते हैं, ठीक है, सेना के पति, ठीक, सेनापति यानी वजीर, ठीक। तो इसमें तीन कहानियों, एक कहानी में तीन चीजों का जिक्र हम करेंगे, राजा, ठीक, वजीर या सेनापति, तीसरा सिपाही। सेना में तो तीन ही लोग होंगे, राजा युद्ध करेगा, सिपाही युद्ध करेगा और वजीर युद्ध करेगा। तो इसमें सबसे दयनीय स्थिति जो होती है सिपाही बेचारों को होती है। वो बेचारे सबसे आगे लड़ने हुए जाएंगे। सबसे पहले कौन मरेगा? सिपाही। पहला तो मरना सिपाही का तय है। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक, ये राजा साहब है, ठीक, मान के चलिए ये राजा साहब है। अब राजा साहब के आगे ये देखिए, अब यहां वजीर साहब रहेंगे, ठीक, ये वजीर साहब है, ये पूरा पैक वैक है वजीर साहब। अब राजा साहब के आगे फिर सैनिक लगे हुए हैं, यहाँ क्या है, सैनिक लोग हैं, राजा साहब को घेरे हुए हैं, ठीक। अब वजीर साहब के आगे सैनिक, पूरा लश्कर सैनिक का है, ठीक, सैनिक लोग हैं यहाँ पे, यहाँ भी सैनिक लोग रहेंगे, यहाँ पीछे भी सैनिक लोग रहेंगे, ठीक। अब युद्ध चालू है, यहाँ से लड़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले कौन मरेगा? सैनिक बेचारे मारे जाएंगे। जब सैनिक मरेगा धीरे धीरे फिर वजीर निकलेगा। इसको इतना खत्म किए, फिर वजीर की बारी आई, फिर वजीर को मारेंगे। लास्ट में सबसे लास्ट में कौन मरेगा? राजा। यानी कि सबसे पहला अगर कोई मरता है तो सैनिक मरेगा, ठीक है। तो सबसे कम ताकत किसके पास हुई? जाहिर सी बात है सैनिक के पास में। दूसरा इसके बाद कौन ताकतवर होगा? सबसे अगर कम ताकतवर ये है तो इससे जो थोड़ा सा ताकतवर होगा जाहिर सी बात है सेनापति वजीर होगा, और जो सबसे ताकतवर है राजा होगा, ठीक है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, सबसे ताकतवर राजा, उसके बाद वजीर, फिर सैनिक। उम्मीद करते होंगे आप लोग ने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो कहानी हमारी ये थी कि युद्ध हो रहा है, युद्ध में राजा हैं, वजीर हैं और सैनिक हैं, और सबसे कमजोर सैनिक है, उसके बाद जो ताकत है थोड़ी मोड़ी वो वजीर यानी कि सेनापति जी के पास में है, और सबसे ज्यादा ताकत राजा के पास में है। तो पूरा कहानी जो है अब राजा वजीर और सिपाही पे चलेगा, ठीक।
अब कहानी हम लोग मोड़ते हैं इसको अपने क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो समझ लिए होंगे। इसको भी रफ करते हैं हम लोग। सबसे बड़ा राजा, फिर वजीर, उसके बाद सिपाही। ठीक है, अब देखिए चलते हैं हम लोग आगे। अब बात करेंगे हम लोग राजा, वजीर और सिपाही की। देखिए, अगर हम बात करें, इस चिन्ह को हम लोग राजा बोलेंगे, बड़ा या छोटा को क्या बोलेंगे? राजा, यानी कि किंग। सबसे शक्तिशाली क्या होगा? किंग। साइन में सबसे शक्तिशाली या तो बड़ा होगा या तो फिर छोटा होगा। दूसरे नंबर पे बड़ा या तो बराबर, छोटा या तो बराबर, स्मॉलर इक्वल और ग्रेटर इक्वल। ठीक, ये कामा है, दो साइन है। इसको बोलेंगे वजीर या ब्रैकेट में सेनापति। ठीक, इसको बोलते हैं जो भी कुछ भी है। ठीक, तीसरा सबसे कमजोर, बराबर, सिपाही बेचारा। ठीक है, इतना तो जिस पहले इतना नोट करिए ये चीजें। सबसे ताकतवर या तो सबसे बड़ा होगा या फिर सबसे छोटा होगा, फिर या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा या बराबर दूसरे नंबर पे। अगर इसकी नंबरिंग करें तो सबसे ज्यादा ताकतवर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक, अगर हम यहां पे क्वेश्चन ले लें, A इज ग्रेटर B इज ग्रेटर इक्वल C इज ग्रेटर D। ठीक, इज ग्रेटर D। हेलो, हाँ 5 मिनट बाद फोन करना या छोटू के पास कर लो। ठीक है, C इज ग्रेटर B इक्वल टू E। ठीक है, या इसको हम हटा देते हैं। चलिए, अगर इसमें देखिए संबंध निकालना हो तो सबसे बड़ा कौन है? देखिए, अगर यहां से लिया जाए, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? ठीक, अगर यहां देखा जाए सबसे बड़ा कौन है? बताइए। B ग्रेटर इक्वल C, या तो B बड़ा है या तो बराबर है C के। ठीक, अब देखिए C बड़ा है D से। ठीक है, C बड़ा है D से। अगर B और D में संबंध पूछा जाए तो B सबसे बड़ा नहीं होगा? B बड़ा है किससे? C से, और C बड़ा है D से। ठीक है, इतना नोट करिए पहले आप, इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, इसको अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है इसको छोड़िए, अभी धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप से चलेंगे, कोई बात नहीं। इसको इतना नोट करिए आप। ठीक, चलिए पहले पे हम चलते हैं। यदि बोले हम A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, C बड़ा है D से। ठीक, तो इसमें पूछे हम A और D के बीच में संबंध बताइए। बताइए, A और D के बीच में संबंध पूछेगा, बताइए A क्या है? A अगर D में संबंध पूछे तो देखिए A D में सबसे बड़ा साइन कौन सा है? सबसे बड़ा तो राजा होता है। इसमें देखिए एक ही साइन है, यानी कि A सबसे बड़ा होगा। देखिए A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, और C बड़ा है D से, यानी कि सबसे छोटा D है और सबसे बड़ा A है। ठीक, तो यानी A तो सबसे बड़ा होगा। बातें समझ में आ रही है कुछ? A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, C बड़ा है D से, यानी कि A सबसे बड़ा है। इन सब में A सबसे ज्यादा ताकतवर है। यदि इसके पास मान के चलिए 20 रुपए हैं, इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास 7 रुपए हैं, इसके पास 3 रुपए हैं, सबसे ज्यादा रुपए तो 20 के पास है, यानी कि A के पास है। बाकी सब अगर काउंट किया जाए, इससे भी ज्यादा पैसा इसके पास में है, इससे भी ज्यादा पैसा इसके पास में, और इससे भी ज्यादा पैसा इसके पास में। सबसे ज्यादा धनी हुआ A। फिर इसमें तीन में देखेंगे, दूसरा धनी हुआ B, तीसरा धनी C, चौथा D।
अगर हम छोड़ दिया जाए इसको, अब इन तीनों में पूछे सबसे ज्यादा धनी है, सबसे बड़ा कौन है? बी है। ठीक, अगर इनमें पूछे बी और डी में संबंध बताइए तो बी बड़ा है डी से। ठीक, यानी कि बी ज्यादा पैसा वाला है डी से। ठीक है, इतना कहानी आप समझिए। जिस साइड में, चलिए कोई बात नहीं, पहले इतना आप देखिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, इतनी कहानी समझ में आ रही है? अब देखिए, अब देखिए यही हाल वजीर का है। ठीक, ए बड़ा है बी, ए बड़ा है या बराबर है बी से, बी बड़ा या बराबर है सी से, यानी कि ए सी से भी बड़ा या बराबर होगा। जो चीज वही हो, सेम चीज इसमें है। इसको भी नोट कर लीजिए। अब बराबर इसमें तो जान ही रहे हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी कर दें तो यानी कि सब आपस में बराबर है। जितना पैसा ए के पास है उतना बी के पास, उतना सी के पास, उतना डी के पास, यानी कि सब आपस में बराबर है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे चाल और डायरेक्शन की। ठीक, अब इक्वलिटी को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। इतना आप नोट करिए। इतना आप लोग नोट करिए। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो नोट्स नहीं बना रहे हैं वो भी अच्छे बनने की कोशिश करिए। बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है। अभी तो बस हम सिर्फ बेस में चल रहे हैं, मतलब चीजों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीजें गिरी हुई हैं, उनको उठा के हम सजा रहे हैं एक टेबल पे, जैसे खाने के समय सजाया जाता है। तो हम लोग अभी खाना सजा रहे हैं। खाना अभी आपको बाद में मिलेगा, तब खाने का आनंद आएगा, तब मजा आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा। फिर इसको हम करते हैं रफ। अब चलेंगे टाई भरने। ठीक है, अब बड़ा छोटा बराबर। ठीक है, तीनों चीजें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ली होंगी। हमने बहुत अच्छे तरीके या बहुत अच्छे वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपने भी समझने की कोशिश की होगी और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बातें अगर यहां तक क्लियर हो गई हो तो हम लोग चलते हैं आगे। ठीक, अब इक्वलिटी दो प्रकार की होती है। इक्वलिटी कितने प्रकार की होती है? असमानता दो प्रकार की होती है। नंबर एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट या रिवर्स। इनइक्वलिटी, ठीक, रिवर्स डायरेक्ट इनइक्वलिटी आप लिख लीजिएगा। ठीक, रिवर्स इक्वलिटी और डायरेक्ट इक्वलिटी। हम लोग चलेंगे डायरेक्ट इक्वलिटी में। ठीक है, हेडिंग डालिए डायरेक्ट इक्वलिटी। इसमें क्या होता है, एक कथन दिया रहेगा, ठीक है, और एक निष्कर्ष दिया रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मेंबर या कोई भी एलिमेंट है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि क्या हो क्या रहा है। आप नोट करके लिखिए, एक नोट। क्या डालेंगे आप? नोट। हमने अपने बोला था इसमें क्या निकलेगा? निष्कर्ष। लिखिए नोट। निष्कर्ष तभी निकलेगा, निष्कर्ष तभी निकलेगा जब सभी एलिमेंट या मेंबर, ठीक, सभी सदस्य, सदस्य मतलब जो ए बी सी डी जो भी दिए होंगे, ठीक है, सभी सदस्य के चिन्ह या साइन
कौन सा चिन्ह या साइन? ये वाला, ब्रैकेट में ये, ठीक। यही तीन चिन्ह साइन की बात करेंगे। इसमें चिन्ह या साइन एक तरफ होंगे, एक तरफ होंगे, ठीक। अगर, ठीक है, A इज ग्रेटर इक्वल B इज ग्रेटर C इज इक्वल टू D, ठीक। अगर इस वे में बात की गई है तो ही निष्कर्ष निकलेगा। मतलब देखिए, सबका साइन, सबका मुंह एक ही साइड में है, यानी कि जो हम लोग का क्रम रहेगा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जो भी बात करेंगे ऐसा करेंगे, यानी कि सबका माउथ एक ही साइड होना चाहिए। जब बीच में कोई जबरदस्ती घुस आता है, जैसे A बड़ा है बराबर है B से, छोटा है बराबर है D से, बड़ा है बराबर है C से। अब देखिए, अगर ये बताइए आपको C से B तक आना है, तो आप देखिए सीधा चले आएंगे ना, सीधा चले आएंगे। इसमें समझिए होल है, आके फिर इधर से निकल आएंगे। अब इसमें से चलिए, अगर आपको A से B तक जाना है तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन जब A से C तक जाना है, देखिए रास्ता बंद कर दिया है। अब B से C तक तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर C से D तक जाना है तब भी पहुंच जाएंगे। यदि आपको B से D तक जाना है तो देखिए दो अपोजिट साइन हो जा रहे हैं आपस में। जहां अपोजिट साइन हो जाते हैं वहां निष्कर्ष नहीं निकलता है, ठीक। हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यदि सब चिन्हों की साइन या चिन्ह एक ही दिशा में है, ठीक है, तो निष्कर्ष इनके बीच निकलेगा। यदि इनके बीच साइन अभी ऐसा हो जाए, ठीक है, इसको मिटाइए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अगर यही अभी बोले A और C के बीच में संबंध बताइए, ठीक, A और C के बीच में संबंध बताइए। देखिए A और C, A और C, इसमें कितने चिन्ह हैं? दो, ठीक, दो चिन्ह आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा चिन्ह इन दोनों में से कौन सा है? हमने पहले ही बताया सबसे ताकतवर राजा, तो इसको मिटा देंगे। तो निष्कर्ष निकल गया कि नहीं निकला? निकल गया। अभी अगर यही चीज, ये पहला स्टेप है, ठीक। दूसरा हम लिखते हैं, यही अगर A इज ग्रेटर इक्वल B इज लेस देन C, नहीं गलत, ऐसा हो जाए, ठीक। अब अगर पूछे A और C के बीच में संबंध बताइए, तो पहले चिन्ह लिख लीजिए। अब देखिए ये ब्लॉक नहीं कर दिया, ये रास्ता तो बंद कर दिया, दो विपरीत चिन्ह आ गए आपस में। देखिए हम लोग का इसमें क्या था, एक ऐसा था एक ऐसा था, सेम डायरेक्शन में है ना, कितना भी आ जाए बराबर से कोनो मतलब ही नहीं पड़ता, ठीक, एक ही डायरेक्शन में है तो ये निष्कर्ष निकल जाता। अब देखिए एक इधर जा रहा है एक इधर भाग रहा है, देखिए एक इधर जा रहा है तो एक इधर भाग रहा है, यानी कि A और C के बीच में अगर रिश्ता पूछे तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं? नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, दूसरा हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे निष्कर्ष तभी निकलेगा जब सभी सदस्य के चिन्ह एक तरफ यानी कि एक दिशा में होंगे। एक दिशा का मतलब क्या है ये, ठीक। यदि आप आगे भी लिख सकते हैं, जो बच्चे लिखने चाहें लिख लें। यदि इन चिन्हों के बीच में कोई विपरीत चिन्ह आ जाता है, ठीक है, जैसे मान के चलिए दो मेंबर हैं A और B C D, ठीक, बड़ा है छोटा है बराबर है, ठीक। पूछे इसमें से आपको B और D के बीच में संबंध बताइए, ठीक। B D के बीच में दो साइन है, एक ये वाला है एक ये वाला है। अब ये देखिए तो रास्ता ब्लॉक कर दिया। आप इधर से या तो इधर जाएंगे या तो फिर इधर जाएंगे, आप इस साइड से नहीं जा सकते हैं, ठीक। यानी कि दो चिन्ह तो आए हैं, ठीक है, दो, एक या तो बड़ा होगा, ठीक, या तो एक बड़ा या छोटा है बराबर है। दो चिन्ह आ गए तो यानी कि B और D के बीच में अगर दे दिया जाए बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक, क्योंकि B और D के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, निष्कर्ष नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे दो विपरीत चिन्ह विपरीत दिशाओं में आ गए।
हमारे कहने का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, जब चिन्ह एक दिशा में चलेंगे तो उनके बीच में निष्कर्ष निकलेगा। यदि चिन्ह कहीं पे विपरीत हो गए, अगर दो मतलब जिसके बीच में हमको निकालना है, जैसे यहाँ था बी और डी के बीच में निकालना था, देखिए दो चिन्ह आपस में विपरीत हो गए। यदि एक दिशा में होते तो निष्कर्ष निकलता, यदि विपरीत दिशा में हो जाते हैं तो वहां पे निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, नोट करिए इतना। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं? इतना करिए, फिर चलते हैं आगे। एक दो क्वेश्चंस लेते हैं तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। आज भारत और पाकिस्तान का मैच था, यानी कि जो ये लेक्चर तो कल अपलोड होगा, आज है ड्रॉ हो गया मैच। ईशांत किशन ने बड़ी अच्छी पारी खेली, दिल जीत लिया। ठीक, इसको हम रख करते हैं, फिर चलते हैं हम लोग आगे। अब हम करेंगे एक दो क्वेश्चन, फिर बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, इसमें मेन कहानी क्या है? सबसे बड़ा चिन्ह जो होगा राजा, यानी कि ग्रेटर या लेसर। ठीक, दूसरे नंबर पे वजीर, ग्रेटर इक्वल या लेस देन इक्वल। तीसरे पे सबसे छोटा, इक्वल यानी कि सैनिक। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगर आप लोग नोट में लिखना चाहें, ये लिख लीजिए, यदि चलने की दिशा समान होगी या समान मिले, यदि चलने की दिशा समान होगी या समान मिले, किसकी? चिन्ह या साइन। ठीक है, और उनके डायरेक्शन, ब्रैकेट में दिशा, समान हो, ठीक, तो रिलेशन बनेगा, अन्यथा रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक, वही जो हमने पहले बताया है, यदि एक ही दिशा में ऐसे ऐसे है, जैसे ऐसे कुछ है, तब निष्कर्ष निकलेगा और रिश्ता बनेगा। यदि बीच में ऐसा कहीं आ जाए और AC से बीच में पूछ ले, तो देखिए चलने की दिशा अलग हो गई, बीच में ये ब्रेकर आ गया, तो रिश्ता नहीं बनेगा और निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। देखिए, ए बड़ा है बी से, ठीक, ए बड़ा है बी से, ठीक, बी बड़ा है सी से, बी बड़ा या बराबर है सी से, और सी बराबर है डी के। ठीक है, तो इसमें निष्कर्ष दिया गया है क्या? ए बड़ा है या बराबर है किसके? डी के। ठीक, दूसरा दिया गया है ए बड़ा है डी से, तीसरा दिया गया है ए बड़ा है बी से, चौथा दिया गया है बी बड़ा है डी से, पांचवा दिया गया है बी बराबर है डी के, छठवां दिया गया है बी बड़ा है बराबर है डी के। अब बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहले देखिए, ए और डी में आपको हम समझाने के लिए करेंगे, आगे डायरेक्ट मारेंगे। देखिए, ए से अगर डी के बीच में जाए तो कितने साइन मिल रहे हैं? बराबर। ठीक, तो यहां अगर ए और डी लिखा जाए, दिख रहा हो, ए और डी लिखा जाए तो सबसे बड़ा साइन कौन सा है? ये, तो ये साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा हम लोग का? ए बड़ा है डी से। तो इसमें क्या बोला है? ए बड़ा या बराबर है डी से, यानी कि तो ये गलत होगा। इसमें क्या होगा? ए बड़ा है डी से, जो सीधे सीधे हम लोग को चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित है। अब यही चीज देखिए, डायरेक्ट बोल दिया ए बड़ा है डी से, यानी कि सही हो जाएगा। अब बोला है ए बड़ा है बी से, तो ए बी के बीच में चिन्ह देखेंगे तो सीधे बोल रहा है ए बड़ा है बी से, ये सही हो जाएगा। अब बी और डी के बीच में देखिए, बी और डी के बीच में अगर देखेंगे तो बड़ा है बराबर है, ठीक है, डी और बी के। बी और डी के बीच में दो ही चिन्ह है, बड़ा बराबर या बराबर, तो बी बड़ा या बराबर होगा डी का, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? डी बड़ा है, तो डी कहां बड़ा है? डी तो छोटा है।
फिर नेक्स्ट देखिए बी और डी में यही सेम चीज, इसमें पूछा है बी बड़ा या बराबर है। तो देखिए ये तो सिपाही है, ये वजीर है या सेनापति है, तो सेनापति की पावर ज्यादा है, तो इसका जो प्रॉपर आंसर होगा ये होगा। ठीक, तो यानी कि बराबर तो नहीं है। लास्ट में देखिए यही कह दिया है बी बड़ा है डी से। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं? इतना आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना पढ़ाएं आप इसको एक दो बार पढ़ के आइएगा। जो कल बात करेंगे फिर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इतना जितना हमने बताया है एक बार घर एक दो बार लिख लीजिएगा, जितना बताया नोट्स तो जरूर बना लीजिएगा, लिख के एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा, फिर आपको कभी भी इनइक्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो हमारी गारंटी है। पूरा क्लास करिए अच्छे से, और हमारा चैनल राइट वे एग्जाम को सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो कुछ बच्चियां हैं जिनको डाउट था कि हमारा जो क्वेश्चन है हम प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो बात सही है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी घर गए थे। हमारी जया जी कमेंट की थी कि क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है, तो जया जी क्वेश्चन आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जहां तक उम्मीद है हमने भेज दिया है, आज आ जाएंगे क्वेश्चन हमारे पास। हम आपको शाम को टेलीग्राम चैनल पे या तो फिर कल दिन में हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें भी डलवा देंगे, और जो है जिनको बाकी जो मांगा है हम उसको पर्सनली दिला देंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, और जितना पढ़ाएं आप पढ़िए। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।